नाइन्थ आर्ट्स के स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीर लियास और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो पढ़ते हैं जी। एक मसलस के इजला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मसलस के इजला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करें जी। देखें, पहले इजला की लंबाई उसमें मैं दी है 3, दूसरे की 4 और तीसरे की 6। हमने इन तीनों का आपस में निस्बत मालूम करनी है। तो पहले आप लोग लिखेंगे जी पहले और दूसरे की, पहले और तीसरे की और फिर दूसरे और तीसरे की जी। पहले जिला की लंबाई, दूसरे जिला की लंबाई, ये लिख लेना आपने। पहले की 3, दूसरे की 4, दोनों की कटिंग करनी है तो कटिंग नहीं हो रही तो यही आंसर आ गया। उसके बाद पहले की और तीसरे की, पहले की ये 3 है और तीसरे की 6 है, इनकी कटिंग कर दें। 3 3 3 2 6, तो ये तीसरे का दूसरे का आंसर आ गया। तीसरे का जब आपने करना है तो दूसरे और तीसरे की लेनी है आपने। दूसरे जिले की लंबाई है वो कितनी है हमारे पास 4 और तीसरा जो जिला है उसकी 6 है, तो 2 2 4 2 3 6, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो करते हैं जी। एक मसलस में दो जाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री है। तीसरे जाविये की दिए गए दो जावियों की मकदारों के मजमूआ के दरमियान निस्बत मालूम करनी है जी। उसने हमें मसलस के दो जाविये दे दिए, उसने कहा जी इन दोनों को प्लस करके और तीसरा जो जाविया है उसकी निस्बत निकालनी है। तो पहले तो हमें तीसरा जाविया कौन करना होगा ना, तीसरा जाविया है कौन सा। तो हम क्या करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए ये जो डायग्राम है मसलस की ये वाली, इसके अंदर 3 जाविये होते हैं, ये 1 2 3, और तीनों जाविये अगर जमा करें तो 180 बनता है। उसने हमें 1 और 2 दे दिया, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास तीसरा जाविया आ जाएगा जी। मसलस के तीनों जावियों का मजमूआ हमारे पास है जी 180। आपने याद रखना इतना ही होता है। तीसरा जाविया जब आपने निकालना तो 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लेना। तो आप इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 126। 126 को आपने 180 में से माइनस कर देना तो पीछे आपका जो तीसरा जाविया आ गया वो 54 डिग्री आ गया। अब पहले दो जावियों का मजमूआ आया हुआ हमारे पास 126 डिग्री, तीसरा जाविया आया हमारे पास 54 डिग्री। अब इनकी आपने कटिंग कर देना है जी। आप इसकी कटिंग करेंगे 2 से, 2 6 are 12 और 2 3 are 6, 2 2 are 4, 5 में से 1 कैरी आ गया 14 हो गया, 2 7 are 14। अब 3 से 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 9 are 27, और फिर उसके बाद 3 3 are 9, 3 7 are 21। ये हमारे पास इसका 7वें का आंसर आ गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आप सुन लें। अली के वालिद की महाना तनख्वाह 40,000 रुपये है, जबकि उसके वालिद का महाना खर्च 35,000 रुपये है। तो निस्बत मालूम कीजिए आमदनी और अखराजात में, अखराजात और बचत में, आमदनी और बचत में। देखें अली का जो वालिद है उनकी जो महाना तनख्वाह है वो 40,000 है, उनका जो खर्चा है वो है 35,000। तो बचत कितनी हो गई 40 में से, अगर उसका 35,000 खर्चा हो रहा है तो 5,000 क्या होगी उसकी बचत। पहले आपने बचत निकालनी है जी। कुल आमदनी 40,000, अखराजात 35,000, बचत निकालेंगे आप 40,000 में से 35,000 माइनस आ गई तो 5,000 रुपया क्या आ गया हमारे पास बचत आ गई। अब हमने जो पहला कांड करना है वो आमदनी और अखराजात में निस्बत निकालनी है। आमदनी 40,000 है, निस्बत 35,000 है, तो 3 3 जीरो आप इसे खत्म कर दें, 35 बच गया और 40 बच गया। फिर 5 से कटिंग कर दें, 5 8 40 और 5 7 35, पहला आंसर आ गया। फिर दूसरा अखराजात और बचत में करनी है, अखराजात 35,000 है और बचत कितनी है 5,000। 35,000 की 5,000 कटिंग करने 3 3 जीरो फिर कट गए इसके, 35 इसका आ गया, 5 इसका आ गया जी। 5 1 5 5 7 35, और नीचे वाला भी आपने ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपका खुद होमवर्क है, वो भी आपने खुद करना है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास देखिए एक खानदान के पास 12 परिंदे हैं जिसमें 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बाकी कबूतर हैं। तो इनकी निस्बत मालूम करनी है कबूतर की और चिड़ियों की, कबूतरों की और परिंदों की। परिंदे आप लिखने हैं 12, तोते 6 और चिड़ियाँ 2 हैं। कबूतर कितने हमारे पास, आपने 12 में से 6 और 2 को जमा करना 8, 8 को माइनस कर देना तो कबूतर हमारे पास आ जाएंगे 4। तो इनकी आपने निस्बत निकालनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।